नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक कोरोना ताजा वीडियो में माता रानी की कृपा से, छत्तीस करोड़ देवियों और देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आप सभी सिंह राशि वाले जातकों को कैसा वह परिणाम भी मिलने वाला है। 100 सालों के बाद साल में पहली बार क्रोधित हैं शनिदेव महाराज। सिंह राशि वाले जातकों को फिर से ये गलती नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। जो गलती कौन सा आप गलती कर चुके हैं, जो कि इसे सुधारने में आपको वक्त और आपका समय बर्बाद भी होगा। आपको बताना चाहेंगे 100 सालों में पहली बार क्रोधित हैं शनिदेव। सिंह राशि वाले जातकों को ये गलती डाल देंगे, आपको डाल देंगे मुसीबत में। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लो, जिंदगी भर का आपका सवाल रहने वाला है, क्योंकि आपको इनसे कई सारी चीजों में आंसू भी गिरने लगेंगे। राहु केतु अलग एक दूसरे से मिलन नहीं हो पाएगा। आपको बताना चाहेंगे आपको आज के दिन है बहुत ही सावधानी बरतना होगा। 100 सालों में बाद क्रोधित होते हुए शनिदेव महाराज आपको कुछ संकेत उससे पहले मिल जाने वाले हैं। तो कैसा रहेगा आपका आज का दिन, और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कैसा वह परिवर्तित होंगे, सोचे हुए सारे के सारे कार्य किस प्रकार आपके सफल होने से शनिदेव महाराज जी रोक सकते हैं। यदि शनि महाराज जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौन सा वह मंत्र होंगे, कौन सा वह चुक उपाय होंगे जो कि शनिदेव जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो आपको इस वीडियो में सारी की सारी बातें, सारी की सारी जानकारी बता देना चाहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो का कोई ऐसा पार्ट आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। यदि शनिदेव महाराज आपसे यदि प्रसन्न या नाखुश हैं तो उसे कैसा आपने जाल में फंसाना है। जाल में क्या आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते हैं और उनसे वादा किए हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तो आप उसे तोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। और आपको बताना चाहेंगे हर एक शनिवार के दिन आप यदि पीपल के गांच में या नीचे मंदिर में या कहीं भी आप यदि अति करना चाहते हैं, यदि कोई सा भी भूल आपने किए हैं तो उनसे क्षमा अर्चना करके उसे वापस ले सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे शनिदेव महाराज ऐसे किसी को दंड नहीं देते, इसलिए आपने कोई गलती जरूर की होंगे। यदि आपने कोई भी गलती की है, कोई भी किया है, तो आप सभी उसे सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो आने वाले दिन, आज के दिन आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान, बहुत ही ज्यादा घाटा, बहुत ही ज्यादा घटना, बहुत ही चीजों में आप अनिवृद्धि के रूप जाने जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे आपको वह घटना या किसी भी तरह का चीज होने से पहले आपको संकेत मिलता रहेगा। यदि आप उन संकेतों को समझ पाते हैं, संकेत जो आएंगे पशु पक्षी के ओर से आएंगे या और कुछ पशुपालन से आएंगे या घर में कुछ भी अनर्थ होगा, उनसे से समझ जाना है कि शनिदेव महाराज हमसे क्रोधित हो चुके हैं, इसलिए उनसे क्षमा अर्चना मांगने की कोशिश करें। यदि उस कार्य को आप करते हैं तो शनिदेव महाराज शायद आपसे प्रसन्न हो जाएं। यदि किसी भी प्रकार की गलती हुआ हो तो उसे सुधारने का एक मौका मिल जाए। यदि आपके सपने में आए, यदि आपके हकीकत में आए, किसी भी प्रकार का आपको संकेत मिलता है तो शनिदेव महाराज के मंदिर में जाकर क्षमा अर्चना जरूर करें और उनके नाम से, उनके काम से प्रचार जरूर करें, जो कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लाने वाली हैं। कौन सा वह गलती आपने की है, किस प्रकार से किए हैं जो कि होश उड़ जाएंगे। आपको कई सारे कार्य भी आपने बहुत ही गलती किए हैं, लेकिन शनिदेव महाराज जब भी क्रोधित होते हैं तो कुछ दंड देने से पहले जरूर संकेत देते हैं। यदि आप संकेत को समझ पाते हैं, समर्थ होते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा जीत हासिल करने में बहुत ही आगे निकल पाएंगे और आप उनसे जीतने का मासूम होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का गलती किए हैं तो एक उपाय यह भी है कि शनिदेव महाराज के पास यदि आप नहीं जाते हैं
सुबह शनिवार के दिन यदि आप पीपल के गांच के नीचे नहीं जाते हैं तो आप उसे शुरू कर दें। आप उनसे उनसे कई भी प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के संकट, कई प्रकार के दुख तकलीफों से आपको छुटकारा जरूर वहां मिलेंगी। यदि आप अच्छे सच्चे मन से आशा करते हैं, सच्चे मन से किसी की पूजा करते हैं तो वह जरूर ही हमारी मानती हैं। यदि मनुष्य के जीवन में तो खुशियां आती जाती रहती हैं, खुशियां आती जाती रहती हैं। कभी खुशियों का बहुत अच्छा सुनहरा मौसम रहता है तो कभी कई प्रकार का संकट हमारे जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन जिंदगी जीने का राह यह नहीं पता होता कि हमें सुख है या दुख है। जीना तो जीना है, जब मरण नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जीना तो हमें है ही। लेकिन यदि आप सच्चाई की राह पर चलते हैं तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख आपको जीवन में झेलने नहीं पड़ेंगे। आपको यही बात गांठ बांध के रख लेनी है, जिनसे आपको बहुत ही दूर तक ले जाने वाली हैं। यदि आप मानते हैं यदि जिंदगी एक दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाती हैं तो आप इसे भूल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यदि 500 रुपया पैसा है, मान के चलिए हमारे पास यदि 500 रुपया पैसा है तो 500 रुपया में 100 रुपया गिर चुका तो बचा मेरे पास 400 रुपया। क्या उसे हम फेंक दें? उसी तरह हमारी जिंदगी है, इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी के 2 पल यदि मिट गए, 2 पल खराब हो चुके तो 8 पल को आप गवाना नहीं चाहेंगे। यही सभी मनुष्य गलती करते हैं और कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखें, भगवान तो खुद ही देते हैं। भाग्य पर भरोसा रखें, किस्मत पर भरोसा रखें, आपको कभी न कभी जीत और जश्न का माहौल जरूर गूंजेगा। आप यदि शनिदेव महाराज की सच्चे दिल से आशा करेंगे तो वह जरूर पूरी करते हैं। यदि आप न जानते हैं तो ये बात गांठ बांध कर जरूर रखें, जो कि आपको बहुत ही दूर तक ले जाने वाली हैं। शनिवार के दिन व्रत भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। शनिवार के दिन पूजा करना चाहें तो उनके शनिदेव महाराज के सच्चे और प्यारे भक्त जो हैं उनको चढ़ावा में उनका जो जो सामान है वह आप देते हैं तो शनिदेव महाराज जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और कई प्रकार के संकटों से 7 सप्ताह के अंदर आपको उनका असर दिख जाने वाला है। लेकिन आपको सावधानी पूर्वक करना है, कोई सभी गलती नहीं करना है। आप सभी यदि सच्चे दिल से आशा रखेंगे तो जरूर वह पूरी होंगी। तो आप सभी का दिन शुभ और बेहतर गुजरे और जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज की जय।